नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कृष्णा डिफेंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस की, उसके बाद फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे। फिर मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है कंपनी को लेकर के, गाइडेंस क्या है, ऑर्डर बुक यानी कंपनी की, फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की। पिछले एक साल में 50% का रिटर्न दिया है, तो स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में अच्छा मोमेंटम दिखाया है। पिछले 6 महीनों की बात करें 17% का रिटर्न रिटर्न है, तो मीडियम टर्म में भी अच्छा ट्रेंड फॉलो किया है कंपनी ने। और पिछले एक महीने की बात करें 15% का रिटर्न है, तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न दिखाया है। कंपनी स्नैपशॉट की बात करें तो स्टैब्लिश हुई थी 1987 में। इनका कोर बिजनेस है डिफेंस, सिक्योरिटी, अलाइड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। रेवेन्यू मिक्स की बात करें H1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में डिफेंस से इनका आया 92% और डेयरी से आया 8% का। तो कह सकते हैं कंपनी स्ट्रांगली डिपेंड है इंडियन डिफेंस के ऊपर। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो मार्केट कैप है 1414 करोड़ की। हाई और लो की बात करें तो 1179 हाई है, लो है 503 का। पीई रेशियो 52.5, बुक वैल्यू 112, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.5 टाइम्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4%, डिविडेंड यील्ड 0.11%। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स 2021 से 25 के बीच में 35 करोड़ से 194 करोड़ पर पहुंच गई। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में था सिर्फ 2 करोड़, वहीं 2025 में हो गया 22 करोड़ का। आसान भाषा में समझे तो 2021 में एक शेयर धारक 4 रुपीज 43 पैसे कमाता था, वही शेयर धारक 2025 में कमाता है 15 रुपीज 60 पैसा। प्रॉफिट ग्रोथ रेट की बात करें तो पिछले 5 साल में 96% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी के मार्जिन लगातार बढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डेप्टर्स डे कम हो रहे हैं, पहले 93 डेज था जो कि अब हो गए 36 डेज, जो इंडिकेट कर रहा है बेटर कैश फ्लो है और डिसिप्लिन है कंपनी के अंदर। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक है सितंबर 2025 में थी 196 करोड़ की। आने वाले 6 महीने मतलब बचे हुए 6 महीने 2026 के हैं, उसमें ऐसा कंपनी का मानना है 100 से 150 करोड़ के ऑर्डर बुक मतलब ऑर्डर आ सकते हैं कंपनी को। और ये ऑर्डर बुक कंपनी को अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है 1 से 2 साल की। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो इनका मॉडल है एसेट लाइट मॉडल, मतलब क्रिटिकल डिफेंस प्रोसेस करते हैं इन हाउस पे। कुछ नॉन कोर वर्क है जो कि ये आउटसोर्स करते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। कंपनी का कैपेक्स का प्लान ये है 5 से 10 करोड़ ये एनुअली कैपेक्स करेंगे ऑटोमेशन और इफिशिएंसी के ऊपर। मैनेजमेंट की ग्रोथ और गाइडेंस ये है, ग्रोथ का टारगेट 30 से 40% CAGR से ग्रो करेंगे अगले कुछ साल। कंपनी का फोकस है स्केलिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% है, जो कि पिछले 3 साल की हम बात करें तो 13% कम हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ी है और पहुंच गई है 1.20% पर, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बहुत ही कम है लेकिन थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है स्टॉक के अंदर। कुछ पॉजिटिव और रिस्क हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी के मार्जिन और रिटर्न रेशियो भी काफी अच्छे हैं। कंपनी का कर्ज लगातार कम हो रहा है और वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो रही है। वीकनेस की बात करें रिच वैल्यूएशन पे है, 8.5 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 13% घटी है पिछले 3 साल में। कंपनी के जो काम है उसमें एग्जीक्यूशन का रिस्क बना हुआ है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और ऑर्डर इनफ्लो में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी पॉसिबल है। कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो की सपोर्ट लेवल इनका है पहला 940 का,
दूसरा है 926 का और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 918 का। अगर इन लेवल से डिप आती है तो अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। और कुछ रेजिस्टेंस जोन है इनके लिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 955 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 970 का और मेजर हर्डल इनके लिए होगा 979 का। अगर 979 तक ये चला गया तो यहाँ के बाद ब्रेकआउट हो सकता है और अपसाइड का मोमेंटम काफी अच्छा पॉसिबल हो सकता है। टेक्निकल व्यू शॉर्ट में समझ लेते हैं। स्टॉक को होल्ड करना जरूरी है 940 के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रेंड पॉजिटिव लग सके। अगर 955 का ऊपर निकल जाता है तो शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ आ सकती है और 918 के नीचे ये मानेंगे कि नियर टर्म में स्टॉक में वीकनेस है और ये गिरावट जारी रह सकती है। तो ये वीडियो हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।